मिस्र में बनी इसराइल की हालत। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात में आप पढ़ चुके हैं कि हजरत ने अपने पिता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और अपने सब भाइयों को मुल्क शाम से मिस्र में अपने पास ही बुला लिया था। उस समय मिस्र के निवासी मुशरिक अनेकेश्वरवादी थे। ये लोग बहुत से देवताओं की पूजा करते थे। उनका सबसे बड़ा देवता आमन रा था जो सूरज का देवता था। ये लोग अपने बादशाहों को देवताओं का अवतार समझते थे। उनको ये समझा दिया गया था कि देवता खुद बादशाह की शक्ल में ज़मीन पर उतर आता है, इसीलिए उनसे बादशाहों की पूजा कराई जाती थी। यह अपने बादशाहों को फिरौन कहते थे, जिसका मतलब ही था सूरज देवता का अवतार। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खानदान के लोगों को उन मुशरिकों से अलग एक जगह बसाया था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी इसकी फिक्र थी कि कहीं उनकी औलाद बुतपरस्तों के साथ मिल कर काफिर न हो जाए। जिस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिर वक्त आया तो उन्होंने खास तौर से अपने खानदान के लोगों को नसीहत फरमाई कि देखो, मेरे बाद तुम कहीं अपने ईमान को खराब न कर लेना और मुश्रिकाना रस्मों को अपना कर न बैठ जाना। आपने उन सब से वादा लिया कि वह अल्लाह के दीन पर मजबूती से जमे रहेंगे। इस किस्से का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में नए कुरान इस तरह फरमाया है। जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया तो उन्होंने अपनी औलाद से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? तो उन्होंने जवाब दिया, हम उस खुदा की इबादत करेंगे जो आपका और आपके दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल और इसहाक का खुदा है, जिसका कोई शरीक नहीं, और हम तो सिर्फ उसी की फरमाबरदारी उपासना करने वाले हैं। सूरह बकह आयत 133। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इसराइल भी कहते थे, इसीलिए आपकी नस्ल के लोग बनी इसराइल कहलाए। बनी इसराइल के बहुत से खानदान मिस्र में रहते बसते रहे, और जब उनकी संख्या ज्यादा हो गई तो यह मिस्र में एक कौम समझे जाने लगे। कोई 400 साल के बाद हजरत मूसा उस कौम में पैदा हुए। उस मुद्दत में बनी इसराइल की हालत बहुत खराब हो गई थी। एक तरफ तो उनका ईमान और इस्लाम कमज़ोर होता गया, दूसरी तरफ उनकी माली हालत खराब होती गई। धीरे धीरे उनकी हैसियत एक गुलाम कौम के जैसी हो गई। मिस्री लोग हुकूमत करते थे और बनी इसराइल उनकी सेवा करने वाले और गुलाम बनकर रह गए थे। हर तरह से जलील थे। हुकूमत और दौलत पर मिस्रियों का कब्जा था और वह बनी इसराइल पर हर तरह के जुल्म ढाते थे। उनके मर्दों और औरतों से बेगार लेते थे, और इस पर भी बस न था। मिस्रियों का बादशाह फिरौन यह नहीं देख सकता था कि किसी तरह भी बनी इसराइल की ताकत और उनकी संख्या बढ़े। शायद उसे ये डर होगा कि कहीं ये लोग ज्यादा संख्या में हो जाने के बाद किसी दुश्मन से न मिल जाएं और उसकी खुदाई का तख्ता उलट देने की कोशिश करें। इसलिए इस जालिम ने पहले तो उनकी ताकत कम करने के लिए उन पर भारी भारी टैक्स लगाए, सख्त काम लिए, हर किस्म की मेहनत और बेगार उनसे ही ली, और खेतों में सख्त से सख्त काम कराकर उनका जीना दूभर कर दिया। लेकिन इस तदबीर से भी उन्हें इत्मीनान न हुआ, और उसने फैसला कर लिया कि बनी इसराइल की ताकत कम करने के लिए उनकी संख्या घटाई जाए। उस जालिम ने उन औरतों को जो बनी इसराइल के लोगों में दाई का काम करती थीं, हुक्म दिया कि जब किसी घराने में कोई लड़का पैदा हो तो वह उसी वक्त उसका गला घोंट दें, और लड़की हो तो रहने दें। उसका ख्याल था कि सेवा के लिए लड़कियां काफ़ी हैं, और इस तरह कुछ दिनों में बनी इसराइल की नस्ल ही खत्म हो जाएगी। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त में बसने वाली उन दो कौमों का क्या हाल था। एक तरफ थोड़े से मुसलमान थे बनी इसराइल, जिनका ईमान और इस्लाम अगरचे बहुत कमज़ोर हो चुका था और उनमें बहुत सी खराबियां भी पैदा हो गई थीं, लेकिन वह किसी तरह इसके लिए तैयार न थे कि अपने आप को इसी रंग में रंग लें जो मिस्रियों को पसंद था। दूसरी तरफ देवताओं को पूजने वाली एक मुशरिक कौम थी, जिसने फैसला कर लिया था कि मुल्क में बस एक ही कौम को जीने का हक है और दूसरी कौम के लोगों को जिस तरह भी हो खत्म ही कर डालना चाहिए। इस नापाक मकसद के लिए उन्होंने हर किस्म की तदबीरों पर अमल शुरू कर दिया था। सताना, मारना, पीटना, जलील करना, लूटना खसोटना तो था ही, अब सिरे से उनकी नस्ल को ही मिटा डालने का फैसला कर लिया। लेकिन ऐसे नाजुक हालात में भी एक गिरती हुई कौम को अल्लाह ताला ने सरबुलंद फरमाया, जुल्म करने वालों का जोर तोड़ा, जो गिरे हुए थे उन्हें उठाया, और घमंड से जिनकी गर्दनें अकड़ी हुई थी उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये सब बातें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हालात में आपके सामने आएंगी। आपको विस्तार के साथ मालूम होगा कि कोई कौम जलील व ख्वार क्यों होती है, और क्या बातें उसको जिल्लत और मुसीबत से निकालकर इस दुनिया में भी ऊंचे से ऊंचा मकाम दे सकती है। इस किस्से में आपको ये भी मालूम होगा कि अल्लाह ताला से बगावत करने का अंजाम क्या होता है, और जब वक्त आ जाता है तो बड़ी से बड़ी कुव्वत किस तरह पिस्सू और मच्छर की तरह मसल कर फेंक दी जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले और बेल आइकन दबाना ना भूले।